हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आबीयू यानी कि मैट्रिक्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। और मैंने लेक्चर 1 में 4-5 लघुत्तरीय क्वेश्चन करवाया था, लगभग 4, और आज 4 के बाद शुरू करेंगे, ठीक ना। और इस चैप्टर के पहले मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय करा दिया। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। तो 5 नंबर मेरा क्वेश्चन का है दोस्तों, यदि a बराबर ये इतना है, a बराबर इतना तथा b बराबर इतना, तो a b गुना आबीयू a इंटू आबीयू b को क्या कीजिए, आपस में गुना कीजिए। अभी तक जितना भी हम ज्ञात किए हैं वो गुना वाला ही ज्ञात किए हैं, ये भी आ गया है गुना, ठीक ना। चलिए हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन देखिए, a बराबर हमको इतना दिया है, b बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको क्या बोल रहा है, a b ज्ञात करने के लिए। चलिए हम a b लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। यहाँ से आप लिख लीजिएगा, दिया है, क्या दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है आबीयू a बराबर 6, 9, 2, 3 ये दिया हुआ है, ठीक। तथा आबीयू b कितना दिया है, 2, 6, 0, 7, 9, 8 ये दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है दोस्त, हमको ज्ञात करना है a b, इसलिए a b बराबर a इंटू b, मतलब आबीयू a को आबीयू b से गुना करना है। तो आबीयू a का मान मेरा कितना है, तो 6, 9, 2, 3 इतना है, इंटू आबीयू b का मान कितना है, आबीयू b का मान कितना है, तो 2, 6, 0, 7, 9, 8, ठीक। मैंने क्या बोला आपको, अगर आप दो आबीयू को गुना कर रहे हैं तो पहले उस आबीयू की कोटि लिखिए, ठीक ना। प्रत्येक आबीयू की क्या कीजिए, कोटि लिखिए। मतलब यहाँ पर कितना आबीयू हो रहा है गुना आपस में, तो 2 आबीयू आपस में गुना हो रहा है। पहला आबीयू a है और दूसरा आबीयू b है, तो आबीयू a की क्या कोटि है ये, और आबीयू b की क्या कोटि है ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। और इसके बाद हमको क्या चेक करना पड़ता है, 2 आबीयू कब गुना होता है, तो 2 आबीयू तब गुना होता है जब पहली आबीयू की स्तंभ की संख्या और दूसरी आबीयू की पंक्ति की संख्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तब जाको हम क्या करते हैं, 2 आबीयू को आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ये इसका क्या है, रूल है। चलिए ये देखिए, इस आबीयू में देखिए 1, 2, देखिए 1, 2, 1, 2, 2 मेरा क्या है, 2 मेरा क्या है दोस्तों, 2 मेरा पंक्ति है, ठीक ना, ठीक। और स्तंभ देखिए, स्तंभ कितना है मेरा, तो 1, ये स्तंभ देखिए ये होगा 1, 2, ये 6, 2 है ना, तो इस तरह स्तंभ हो जाएगा, 9, 3 स्तंभ हो जाएगा। तो 1, 2, 2 मेरा कितना है, स्तंभ है, ठीक। इसमें देखिए 1, ये देखिए 1, 2 मेरा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 जो मेरा है, 2 मेरा क्या है, तो 2 मेरा यहाँ पर पंक्ति है। और स्तंभ देखिए कितना है, तो स्तंभ मेरा है 1, 2, 3, कितना स्तंभ है, 3 स्तंभ है। और मैंने क्या बोला दोस्तों, ये पहला आबीयू है, ये मेरा क्या है, दूसरा आबीयू है। तो पहला आबीयू में ये क्या है, 2 ये पंक्ति है, ठीक ना, और ये 2 क्या है, स्तंभ है। दूसरी आबीयू में ये क्या है, तो ये पंक्ति है और ये क्या, स्तंभ है। तो पहली आबीयू का स्तंभ देखिए, ठीक ना, पहली आबीयू का स्तंभ, दूसरी आबीयू की क्या, पंक्ति। पहली आबीयू का स्तंभ, दूसरी आबीयू की पंक्ति आपस में क्या बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। तब हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। और गुना किस तरह होता है, तो गुना इस तरह होता है, इधर से ये करते हैं, मतलब कि इधर से पंक्ति और इधर से क्या करते हैं, स्तंभ लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, गुना होता है। और इस अवयव के साथ गुना, और इस अवयव के साथ गुना होता है। बताइए 6 गुने 2 कितना होगा, 6 गुने 2 कितना हो जाएगा, 12, प्लस 9 गुने 7 कितना हो जाएगा, 63, ठीक। आगे चलते हैं। अब ये इसका काम क्या हो गया दोस्तों, इसका काम समाप्त हो गया। अब हम इसके साथ गुना करेंगे। बताइए 6 गुने 6 कितना हो जाएगा, 36, प्लस 9 गुने 9 81। आगे चलते हैं, इसका भी काम क्या हो गया, तमाम हो गया। अब इस पर चलते हैं, तो इस पर हम क्या करेंगे, 6 गुने 0 0 प्लस, ठीक। और 9 गुने 8 72, ठीक। ये हो गया। अब इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और इसका तो काम ख़त्म हो ही गया है,
ठीक ना। अब इसको क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है इस तरह। तो 2 गुने 2 कितना होगा 4 प्लस 3 सत्ते 21। अब इसका क्या हो गया, काम खत्म हो गया। अब इसके साथ हम क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। तो मेरा क्या आएगा 2 गुने 6 तो 12 प्लस 9 गुने 3 27। ठीक, अब इसका भी काम क्या हो गया दोस्तों, ख़त्म हो गया। अब जब इसका काम ख़त्म हो गया तो इस पर चलते हैं, इस पर अपना काम करते हैं। तो 2 गुने 0 0 प्लस 3 गुने 8 24। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 63 और 12 कितना होता है 75। कितना होता है दोस्तों 75 होता है। 36 81 देखिए कितना हो जाएगा, 8 3 11 117 हो जाएगा 117। देखिए 6 1 7 8 3 11। ठीक, ये हमारा 72 है तो 72 हो जाएगा। ये देखिए 21 4 कितना हो जाएगा, 21 4 25 हो जाएगा। और 27 12 कितना होगा, तो 27 12 39 होगा। और 0 24 कितना होगा 24 होगा। तो इसका मेरा क्या आ गया, ये फाइनल आंसर आया। और फाइनल आंसर बड़ी इंटरेस्टिंग आता है। देखिए मैंने क्या बोला, पहला आव्यूह की पंक्ति स्तंभ की संख्या और दूसरी आव्यूह के पंक्ति की संख्या, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका आंसर जो आएगा ये 2 गुने 3 आव्यूह आएगा। 2 गुने 3 कोटि का आव्यूह आएगा। देखिए 1 2 2 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ। तो क्या बोला, सही हो गया ना। तो यही जब आप सही बनाइएगा तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीक़ा से ले लीजिए। तब तक हम मिटाने वाला उधर से लाते हैं, थोड़ा सा उधर दूर रखा गया है आज। चलिए हम यहाँ पर मिटाने वाला ले लिए हैं। आप सबको ये सब दिख रहा है या नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम एक और 2020 में 2 क्वेश्चन पूछ दिया था इससे। ठीक ना दोस्तों, बहुत बढ़िया चैप्टर है दोस्तों, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिर्फ गुना या जोड़ वाला पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हल करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का हल करते हैं क्या है, देखिए यदि a बराबर इतना तो सत्यापित करें a के ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा ये 1 बराबर होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, एक नथी होता है, प्रॉपर्टीज होता है। ठीक ना, आव्यूह की जब कोई भी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब किसी भी आव्यूह के जब परिवर्त आव्यूह निकालते हैं और फिर उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो वो a के बराबर, मतलब पहले आव्यूह के बराबर हो जाएगा। ये सही है, मतलब ये क्या है, ये मेरा फॉर्मूला ही है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया हुआ है। तो क्या दिया है दोस्तों, a बराबर a एक आव्यूह है जो जिसका मान है 3√3 2 4 2 0। ठीक, ये है। चलिए अब यहाँ से हम आपके बोले a डैश निकाल लीजिए। a डैश का मतलब समझते हैं, मतलब इधर देखिए ये मेरा क्या है, ये जो है ये मेरा क्या कॉलम है। ये कॉलम 1 है, मतलब स्तंभ है, स्तंभ 2 है, और ये मेरा क्या स्तंभ 3। ठीक, और ये मेरा देखिए, ये मेरा क्या है दोस्त, तो ये जो है ये मेरा क्या रो 1 है, और ये मेरा क्या है, रो 2 है। बस कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, या तो कॉलम है ना, या तो कॉलम को रो में बदलिए, इसी तरह परिवर्त आव्यूह लिख लेगा। या तो कॉलम को रो में बदल दीजिए या फिर रो को ही कॉलम में बदल दीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, ये रो 1 2 रो है ना, तो 2 रो को हम कॉलम में बदलते हैं। तो कॉलम में देखिए ये मेरा क्या है, पहले ये है मेरा पंक्ति में है, और इसको स्तंभ में बदलने के लिए खड़ा करना पड़ेगा इसको। मतलब ये जो काला से घेराया हुआ है ये अभी पंक्ति में है, और इसको स्तंभ में करने के लिए हमको इस तरह क्या करना, पकड़ के इस तरह, मानिए इसको पकड़ लिए और इसको इस तरह खड़ा कर दिए। तो इसको जब खड़ा कीजिएगा तो इस तरह लिखा जाएगा ना 3, इसको खड़ा कीजिएगा 3√3 और 2। यही कि रो 1 जो है, R1 को हम क्या किए, R1 को पकड़ लिए और इसको इस तरह खड़ा कर दिए। तो इस तरह खड़ा करके इस तरह हो जाएगा। फिर इसी तरह रो 2 है, रो 2 को भी खड़ा कर दीजिए। तो इस तरह है ना रो 2, इसको आप खड़ा इस तरह कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा बचेगा 4 2 और 0। ठीक, ये हो गया, ये इसका क्या हो गया, a डैश। ठीक, a डैश।
और फिर क्या करते हैं, और फिर ए डैश जो आया, ये ए डैश आया और इसका भी एक बार और डैश निकाल लेते हैं। ये ए डैश आया, फिर इसका ए डैश निकाल लेते हैं। मतलब क्या करना है, चलिए रो को ही हम चेंज करते हैं पहले। ये मेरा क्या है, फर्स्ट रो है, ये मेरा क्या है, रो 1 है, और ये मेरा क्या है, रो 2 है, और ये मेरा क्या है दोस्तों, रो 3 है। यहाँ से क्या होगा, रो 3। और परिवर्त आप यो ए डैश से निकाल रहे हैं, मतलब ये जो मान आया फिर से इसका परिवर्त निकालना है। तो क्या करना है आपको, रो को कॉलम में, ये मेरा क्या रो, और कॉलम में इस तरह बनाना है। कॉलम ये रो है, और कॉलम मतलब अस्थम होता है, अस्थम मतलब खड़ा, मतलब ये इस तरह सोया हुआ है तो इसको खड़ा कर दीजिए। तो ये 3 4 इधर रूप में है तो 3 4 इधर लिख दीजिए, ठीक। √3 2 इस तरह है तो इसको इस तरह लिख दीजिए, √3 2, ठीक। और ये 2 0 इधर है तो 2 0 को स्तंभ के रूप में इस तरह लिख देना है। और यही हमको क्या करने के लिए बोला था सिद्ध। ए के डैश जो है, ए के डैश के फिर डैश निकालिएगा 3√3, और ये मेरा पूरा जो मान आया ये देखिए किसके बराबर है, 3√3 2 4 0 जो 4 2 0 3√3 2 4 2 0, ये तो ए ही के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। और यही तो हमको बोल रहा था, ए के डैश के होल डैश जो है वो ए लाना है आपको, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगला धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x और y का मान ज्ञात करें यदि इतना 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 दिया है। तो ये 2009 का क्वेश्चन है। तो आप पहले लिख लीजिए दिया क्या गया है, तो आप लिखिएगा दिया है, दिया है क्या दिया है दोस्तों, तो हमारा दिया है 2 1 3 0 1, ठीक। यह y 0 1 2, और ये बराबर है मेरा किसके, 5 6 1 8 के बराबर है। कुछ नहीं आपको करना है, क्या करना है, किसी भी आव्यूह को किसी भी अदिश से गुना करना है। यहाँ यही एक नियम होता है, कोई भी अदिश को किसी भी आव्यूह से गुना करते हैं तो उस आव्यूह के जितना भी अवयव होता है, उस आव्यूह के अंदर जितना भी अवयव होता है उस अदिश से गुना हो जाता है। मतलब प्रत्येक अवयव जो होता है उस अदिश से क्या होता है, गुना होता है। तो ये क्या हो जाए, देखिए गुना कीजिए, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 3 6, 2 × 0 0, 2 × x 2x हो गया। यही हमको कहना है, ठीक है। प्रत्येक अवयव से क्या हुआ, गुना हो गया। अब यहाँ पर प्लस है y 0 1 2 और बराबर मेरा क्या है 5 6 1 8, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ से हमको एक नियम आता है, 2 आव्यूह, क्या 2 आव्यूह कब जोड़ा जाता है और कब घटाया जाता है। 2 आव्यूह कब जोड़ा जाता है और कब घटाया जाता है, इसका एक नियम है। पहले कुछ नहीं कीजिए, क्या नियम है, पहली आव्यूह की कोटि और दूसरी आव्यूह को अगर कोटि समान है, पहली आव्यूह की कोटि और दूसरी आव्यूह की कोटि अगर समान है, तब जाके 2 आव्यूह क्या होगा, आपस में क्या होगा दोस्तों, आपस में जुड़ेगा या फिर घटेगा। और गुना के लिए तो अलग केस था जो मैंने आपको क्या किया, बताया था अभी तक। तो जोड़ में क्या होता है या घटाव में 2 आव्यूह तब जुटेगा या घटेगा जब दोनों आव्यूह की जो होगा कोटि वो क्या होगा, समान होगा। चलिए कोटि निकालिए इसका कोटि मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 1 2, 2 पंक्ति है, पहले पंक्ति गिना जाता है, 1 2 2 स्तंभ है। इधर देखिए 1 2 2 पंक्ति है, स्तंभ 1 2 2 स्तंभ है। ये कोटि है, ये कोटि है, दोनों की कोटि क्या आ गया, 2 × 2 कोटि की ये आव्यूह है, ये भी 2 × 2 कोटि का आव्यूह है, ठीक। तब जाके ये क्या होगा, जुटेगा। और जुटेगा कैसे, तो पहला अवयव है इसके पहला अवयव से जुटेगा, दूसरा अवयव है इसके दूसरा अवयव से जुटेगा, फिर ये है जो ये इससे जुटेगा, और ये है जो इससे जुटेगा। तो 2 × 2 + y तो 2 + y हो जाएगा, ठीक। और 6 + 0 तो 6 हो जाएगा, 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, और 2x + 2 तो 2x + 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर मान क्या आ गया, 5 6 1 8, और ये मेरा आ गया समान आव्यूह।
समान आव्यूह आ गया। क्या समान आव्यूह क्या होता है, मतलब कि दोनों को कोटि समान होना चाहिए। तो कोटि पहले निकाल लीजिए, समान आव्यूह यह मेरा आ गया। समान आव्यूह क्या होता है, दोनों कोटि समान होना चाहिए। देखिए 1 2 1 2 1 2 2 मेरा क्या है पंक्ति, 1 2 2 क्या है स्तंभ, 1 2 2 मेरा क्या है पंक्ति, 1 2 2 मेरा क्या स्तंभ है। समान आव्यूह के दो ही प्रॉपर्टीज है, गुण है जो कि दर्शाता है समान आव्यूह। पहला क्या है, दोनों जो आव्यूह है उसका क्या होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तथा प्रत्येक एलिमेंट भी समान होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी क्या है 6 है। यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। और ये गारंटी है, यहाँ पर 2 + y है, तो 2 + y होगा जो 5 के बराबर होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए ये 6 है जो ये 6 के बराबर है, 1 है जो 1 के बराबर है, तो हम क्या मान सकते हैं 2 + y है जो ये 5 के बराबर हो जाएगा, 2x + 2 है जो 8 के बराबर हो जाएगा। प्रत्येक एलिमेंट बराबर होता है समान आव्यूह में, ठीक ना। हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको तो x और y का मान निकालना है, तो 2 + y जो है 2 + y किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 के बराबर, तथा ये 2x + 2 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2x + 2 है जो 8 के बराबर हो जाएगा। 2x + 2 है जो 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालिएगा तो 5 - 2 तथा 2x बराबर 8 माइनस ये प्लस से उधर जाएगा माइनस, y बराबर मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों 3 तथा, और यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 6, और यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो 2 3 6 यानी कि x का मान 3 आ गया। कितना आ गया 3, x का मान और y का मान भी 3 और x का मान भी 3 आ गया। पहले आप सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये हम देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। चलिए आप सबको दिख रहा होगा ये आशा करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीक़ा से लीजिए। हाँ दोस्तों दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना दोस्तों। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट और आज का लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर तक मैंने सोल्व कर दिया, 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप कर लीजिए, बस जोड़ और घटाव वाला ज़्यादा आता है, ठीक है ना। जोड़ और घटाव और गुना वाला सबसे ज़्यादा आता है, फिर जोड़ घटा, जोड़ने के लिए घटाने के लिए आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये मेरा कब पूछा गया था, तो 2019 में पूछा गया था। दिया है a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a × b मतलब कि गुना करना है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। जो भी दिया हुआ है दोस्तों वो आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, a बराबर 5 4 2 3 5 4 2 3, ठीक। और b बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, तथा b का मान मेरा कितना है, b आव्यूह एक है वो 3 5 1 6 8 4 ये दिया हुआ है। हमको क्या करना है, a b ज्ञात करना है। तो यहाँ से a × b के क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए आव्यूह a लिख लेते हैं। तो आव्यूह a का मान कितना है, 5 4 2 3 ये है, इंटू आव्यूह b मेरा कितना है 3 5 1 6 8 4 ये है। चलिए मैंने क्या बोला, दो आव्यूह गुना कर रहे हैं आप, तो इसका दो प्रॉपर्टी पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। जिसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, पहले दोनों को क्या करना है, दोनों को जो भी दोनों आव्यूह है उसका कोटि पहले आप लिखिए। चलिए हम पहले कोटि लिखते हैं। कोटि किस तरह लिखा जाता है, तो कोटि देखिए इस तरह लिखा जाता है। इधर देखिए पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्ति हो गया, 1 2 2 स्तंभ हो गया, 1 2 2 पंक्ति हो गया, और 1 2 3 क्या हो गया, स्तंभ हो गया। पहले पंक्ति लिखाया जाता है, ठीक ना, जिसके बाद स्तंभ। और दूसरा नियम क्या कहता है, पहली आव्यूह जो स्तंभ है दूसरी आव्यूह की पंक्ति क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 2 और 2 क्या है, आपस में बराबर है। और जो गुना करके फाइनल जो आंसर आएगा वो 2 × 3 कोटि के मैट्रिक्स आएगा। चलिए अब गुना करते हैं। मतलब 2 जो है इस 2 के बराबर है, मतलब पहले आव्यूह के स्तंभ दूसरी आव्यूह के पंक्ति के बराबर है, तब ये मेरा क्या होगा, गुना होगा। और गुना किस तरह होता है, तो गुना मेरा इस तरह होता है, ये इधर से और इधर से इस तरह, मतलब इधर से पंक्ति इधर से स्तंभ गुना होता है। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24। इसका काम खत्म हो गया। अब इससे गुना करते हैं, ठीक ना। इसका काम क्या हो गया दोस्तों, मेरा खत्म हो गया।
ठीक, अब इससे गुना करते हैं तो 5 पचे 25, 25, 4 अठी 32। आगे चलते हैं, इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं 5 एकम, अब इससे गुना करते हैं तो 5 एकम 5 प्लस 4 चौक 16, इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसके साथ इसके गुना करते हैं, ठीक ना। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 प्लस 3 छंक 18, ये हो गया। अब इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको क्या करना है, इससे के साथ गुना करना है तो 2 पचे 10 प्लस 3 अठी 24, 8 तिया 24 या 3 अठी 24, किसी तरह आप गुना कर सकते हैं। इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब इस पर चलते हैं तो 2 एकम 2 प्लस 3 चौक 12, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब हो जाएगा, जोड़ दीजिए। देखिए 24 15 कितना हो जाएगा मेरा, तो 39 हो जाएगा, ठीक। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये 16 18 18 छो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एक बार और जोड़ लेते हैं। देखिए 24 15 39, ठीक। ये मेरा कितना हो जाएगा, 7 5 हाँ 57, ये 21 हो जाएगा। ये मेरा 24 हो जाएगा। ये भी 34, ये भी 14। ये मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये मेरा क्या आएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आएगा। और आज मैंने 2019 तक का, मतलब 2024 से 2019, मतलब 2019 तक का सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसके बाद 2018 2017, जो भी 2018 से नीचे, यानी कि 2018 से लेके 2018 से नीचे जो भी बचा है वो मैं अगले क्लास में करेंगे, ठीक ना। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीक़ा से। तो आशा करते हैं दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीक़ा से ले लिए होंगे। चलिए दोस्त, आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू।